राजधानी में भारी बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से खैरताबाद, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, मुशीराबाद, चिकड़पल्ली और रामनगर इलाकों में वाहन चालक भीग गए। कई इलाकों में यातायात बाधित रहा। मियापुर, कुकटपल्ली, केपीएचबी, मुसापेट, एर्रागड्डा, पंजागुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, मेहदीपट्टनम, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, उप्पल, सिकंदराबाद, बेगमपेट और अन्य स्थानों पर बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से जहां निचले इलाकों में पानी भर गया है, वहीं आज हुई बारिश से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के दौरे पर गए सीएम केसीआर अपना दौरा पूरा कर हैदराबाद पहुंच गए हैं। वह दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट से शहर पहुंचे। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने संबंधित दलों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की, ताजा स्थिति पर चर्चा की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अपनाई जा रही जनविरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। ऐसा लगता है कि अखिलेश ने सीएम केसीआर से चर्चा की कि मोदी सरकार को गिराने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र जीएसटी वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्यह्रास के कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी के जीवन को दयनीय बना रहे हैं। मीरपेट नगर निगम के जिलेलगुड़ा डीएनआर कॉलोनी द्वारा आयोजित बोनाल उत्सव में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने भाग लिया। इस अवसर पर देवी की विशेष पूजा की गई। बोनाल तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपरा का जीता जागता सबूत है, इसलिए तेलंगाना में सीएम केसीआर ने बोनाल को राजकीय उत्सव के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि बच्चियों के लिए माताओं को बोनम उत्सव के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एचआई एंड्रियो ने राजभवन में राज्यपाल तमिलसाई से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने राज्यपाल की गतिविधियों की एक एल्बम भेंट की गई। इसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एचआई एंड्रियो ने राजभवन में राज्यपाल तमिलसाई से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने राज्यपाल की गतिविधियों की एक एल्बम भेंट की गई। इसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माता पिता ने मांग की है कि उनके बच्चों को बासरा ट्रिपल में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसके लिए मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के आवास के पास आंदोलन किया गया। सूचना मिलने के बाद सबिता के घर के सामने पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। अभिभावक मंत्री से मिलना चाहते थे। अभिभावकों ने मांग की कि यदि सुविधाएं नहीं दी जाती है तो उनके बच्चों को प्रमाण पत्र देकर ट्रिपल को बंद करने की मांग की गई। मालूम हो कि बासरा ट्रिपल में छात्रों ने एक बार फिर आंदोलन किया। अभिभावकों ने एलबी नगर में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुलाकात की। छात्रों की 12 मांगों का तत्काल समाधान करने की मांग की गई। मंत्री हरीश राव ने इस्कॉन संगठन द्वारा प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने की सराहना की। मंत्री ने कंडी में अक्षय पात्र परिसर में राधा कृष्ण मंदिर और हरे कृष्णा सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजा की। अक्षय का दावा है कि वह पात्रा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराकर लाखों गरीबों की भूख मिटा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप कितना भी ऊंचा उठ जाए, कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ले, आपको भगवान की सेवा में ही खुशी मिलेगी। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति वही करेगी जो कानून, सरकार और पुलिस का सम्मान कर सकते हैं। हरीश राव ने सभी से सेवा की भावना अपनाने की कामना की। वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने टीआरएस सरकार और सीएम केसीआर पर हॉस्टल में छात्रों को जहर देने का आरोप लगाया है। उस्मानिया छात्रावास से लेकर गांव के गुरुकुल छात्रावास तक हर जगह स्थिति बदतर है। कथित तौर पर कि वे कीड़ों से पीड़ित चावल लगा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 5 अगस्त को प्रदेश भर में धरने का आह्वान किया गया है। बताया गया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, अग्निपथ आदि के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संघर्ष कर रही है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राज्य में भारी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। 20 लाख एकड़ में विभिन्न प्रकार की फसलें नष्ट हो गई है। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने सुझाव दिया कि सभी लोगों को मच्छरों से संक्रमित होने से बचने के लिए उचित सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने जन जागरूकता के लिए मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती उपायों को बताते हुए तारनाका शिविर कार्यालय में प्रकाशित पर्चे का अनावरण किया।
इस मौके पर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा कि मच्छरों से बचाव तभी संभव होगा जब घर और आसपास साफ सफाई रखी जाएगी, क्योंकि फेंके गए सामान मच्छरों का वास है। इस कार्यक्रम में जहां तक हो सके पुराने सामान का निस्तारण करने की सलाह दी गई, जिससे मच्छरों के उत्पादन में वृद्धि की संभावना हो। इस कार्यक्रम में टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष मोटे शोभन रेड्डी, घटकेश्वर राज्य विद्या निकेतन में सामाजिक समानता मंच क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के सामाजिक समानता मंच के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर देश भर में हो रहे सामाजिक हालात पर चर्चा हुई। समरसता वैदिक हस्तियों द्वारा कई संकल्प पेश किए गए हैं। राष्ट्रीयवादी गीतों के साथ कार्यक्रम होते रहे। वक्ताओं ने कहा कि हर नागरिक को जाति की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। जाति मंडलियों से पैदा होती है। देश को विश्वगुरु के पद पर स्थापित करने के लिए प्रत्येक भारतीय से अपने द्युत धर्म को निभाने का आह्वान किया। पार्षद सुरेखा ओम प्रकाश बिस्वा ने बताया कि गन फाउंड्री में आधुनिक टच के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि आज सामुदायिक भवन का उद्घाटन जल्द होगा। नगर सेवक ने कहा कि विधायक राजा सिंह सामुदायिक भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वह संभाग के लोगों के बीच भी आएंगे। संभाग के सामुदायिक भवन का सभी लोग लाभ उठाएं। सीएसडी कैंटीन में पूर्व सैनिकों को मिलने वाली शराब की बोतलों के दाम 100% से अधिक बढ़ाने के विरोध में नेरेडमेंट में पूर्व सैनिकों की बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद तेलंगाना राज्य के महासचिव गोपुर रमन रेड्डी ने पूर्व सैनिकों की बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सीएसडी कैंटीन के माध्यम से पूर्व सैनिकों को शराब की दरों में 100% से अधिक की वृद्धि की निंदा की। उन्होंने कहा कि पिछली कीमतों की तुलना में दरों में 2 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्यों कीमतें पूरे देश में नहीं बल्कि केवल तेलंगाना राज्य में बढ़ रही है। रमना रेड्डी ने चेतावनी दी कि यदि आवश्यकता हुआ तो वे सीएसडी कैंटीन की कीमतों में वृद्धि पर तेलंगाना सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। गांधीनगर मंडल के पार्षद ये पावनी विनय कुमार ने आसपास को साफ रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण बस्तियों और कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा होने से कीड़े मकोड़े और जहरीले मच्छर फैलते हैं। जीएचएमसी के तत्वावधान में साबरमती नगर बस्ती में आयोजित डेंगू जागरूकता कार्यक्रम में पार्षद ने भाग लिया। इस मौके पर नगर सेवक ने जीएचएमसी के कर्मचारियों को हर झुग्गी झोपड़ी और हर कॉलोनी में रोजाना सैनिटाइजेशन कराने और मच्छरों से बचाव के उपाय करने की सलाह दी। इस जागरूकता कार्यक्रम में भाजपा नेता श्रीकांत, उमेश, नवीन कुमार, बालास्वामी और साई ने भाग लिया। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस के सचिव पद्मनाभ रेड्डी ने कहा कि जिन निजी कंपनी ने हैदराबाद में मूल्यवान सरकारी जमीनों को पर्यटन विभाग से मामूली किराए पर लीज पर लिया है, वे करोड़ों रुपए का किराया नहीं दे रही है। इस संबंध में उन्होंने सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि कुछ कंपनियों ने 22 साल से किराया नहीं दिया है। उन्होंने आलोचना की कि वे अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके उन जगहों पर बिना किराए दिए व्यापार करके करोड़ों खर्च कर रहे हैं। पद्मनाभ रेड्डी ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को लिखे पत्र में बताया कि 9 संगठनों पर पर्यटन विभाग का 272 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा कि सहजटम का माध्यम से पर्यटन विभाग को आवेदन दिया गया तो परिणाम सामने आया। शिल्पारामम के पास 87.8 करोड़, प्रसाद आईमैक्स, शामीरपेट गोल्फ कोर्स 5.88 उन्होंने कहा कि सहजटम के माध्यम से पर्यटन विभाग को आवेदन दिया गया तो परिणाम सामने आए। शिल्पाराम के पास ट्राइडेंट होटल 87.8 करोड़, प्रसाद आईमैक्स 27 करोड़, एक्सपोटेल 15 करोड़, स्नो वर्ल्ड 15 करोड़, जल विहार 6.5 करोड़, समीरपेट गोल्फ कोर्स 5.58 करोड़, दासपल्ला होटल पर्यटन विभाग को बकाया है। पद्मनाभ रेड्डी ने सीएम से कहा कि यह पैसे वसूली के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाए। सिकंदराबाद के मलकाजगिरी में हुई बैठक में वेणु नायडू को कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर कराटे अभ्यास किया गया। इस इवेंट में कई मार्शल आर्ट्स हस्तियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्शल आर्ट सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसे सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट न केवल शारीरिक शक्ति है बल्कि अपरिहार्य परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए भी उपयोगी है। एपी के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू सांसद केशनेनी नानी की बेटी की सगाई समारोह में शामिल हुए। उन्होंने शहर में आयोजित इस समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर चंद्रबाबू नारा लोकेश ने नव विवाहितों को आशीर्वाद दिया। बाबू ने दंपति को सलाह दी कि वे अपने जीवन की यात्रा को खुशी से जारी रखें। एंकर तनिकेल भरनी और गायिका सुनीता ने कहा कि NRI सेवा फाउंडेशन की सेवाएं काबिले तारीफ है। 10वीं वर्षगांठ के मौके पर मोतीनगर में आयोजित कार्यक्रम में सिने हस्तियों ने शिरकत की। तनिकेल भरनी ने कहा कि NRI सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में वे कई अस्पतालों में पिछले कुछ समय से कुकटपल्ली, बंजारा हिल्स और मेडचल क्षेत्रों में गरीबों और बुजुर्गों को चिकित्सा सेवाएं और फिजियोथेरेपी प्रदान कर रहे हैं।